हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ। और क्लास नाइन्थ के मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड। और हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में मुश्किल से आधे घंटे के नियर अबाउट में हम लोग पूरे इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर में से हर ईयर हर साल जो है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं और ये बहुत ही आसान है। बस इसमें एक ही टाइप से क्वेश्चन आते हैं जिसको हमें जानना होता है, हमें इसको सीखना होता है। और वही क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले पहले कुछ बेसिक चीजों को हमें जानना है कि बेसिक चीजें इसमें क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, किस चीज के बारे में पढ़ना है। तो याद रखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सब लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन पढ़ेंगे। मानेंगे कोई एक समतल तल है या इसको हम लोग कह सकते हैं कोई कार्तीय तल है। इस कार्तीय तल पे हम लोग 2 पॉइंट के बारे में जानेंगे। इसमें 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स कहलाएगा और एक जो होगा एक्स डैश कहलाएगा और एक वाई और एक कहलाएगा वाई डैश। और जहां पे ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को दोनों लाइन दूसरे को काटेगी उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है 0 0। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ओरिजिन नाम देते हैं। ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट में जो एक्स एक्सिस होता है इसमें सारी वैल्यू किसकी होती है? प्लस की हो जाएगी। और इधर माइनस की तरफ जो एक्स डैश की तरफ जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू किसमें हो जाएगी? माइनस की तरफ हो जाएगी। और फिर ऐसी y में हम देखेंगे तो y में सभी वैल्यू जो है प्लस की होगी। और इधर नीचे की तरफ चलेंगे तो सारी वैल्यू किसमें आएगी? माइनस में आएगी। तो इस तरीके से ये जो हमारे होते हैं पॉइंट होते हैं प्लस और माइनस में, यानी जो x और y होते हैं उसमें जो दोनों वैल्यू होगी वो प्लस में होगी और जो दोनों माइनस में होते हैं उधर वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। उसके बाद हम अगला देखेंगे कि इसमें जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस तरीके से हम लोग 4 का नाम जानेंगे। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको पढ़ेंगे हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको बोलेंगे हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलते हैं। हमेशा जब भी हम स्टार्ट करेंगे हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ये नहीं कि हम इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ ऐसे नहीं मानेंगे। जब भी मानना होगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इस तरीके से मानेंगे। इसमें जो वैल्यू होगी वो दोनों प्लस प्लस की होगी और इसमें जो वैल्यू होगी एक पहले माइनस होगी फिर प्लस होगी। इसमें जो दोनों वैल्यू होगी माइनस माइनस होगी और इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले प्लस और फिर माइनस। इस तरीके से ये जो हमारा क्या होगा? 4 पॉइंट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा इसके आगे हम लोग जानेंगे कि इसमें जो पहली वाली जो भी वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस की होगी, दूसरी वाई एक्सिस की, एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, या फिर एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, और फिर ये भी क्या हो जाएगी? एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। अब देखेंगे कि जो इसमें एक्स एक्सिस की जो पहली वैल्यू होगी उसका हम लोग नाम रखेंगे एब्सिसा और जो दूसरा जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी उसका नाम होगा ऑर्डिनेट। क्या होगा? ऑर्डिनेट। इसी तरीके से इसमें फर्स्ट वाली वैल्यू का नाम एब्सिसा, दूसरे वाले का नाम ऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा ऑर्डिनेट एब्सिसा और ऑर्डिनेट। जैसे अगर हम कोई पॉइंट दे दें, हम लोग कहें कि 3,4 ये जो है किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, तो 3,4 सबसे पहले तो देखेंगे ये दोनों प्लस प्लस में है तो किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। अगर इसमें पूछे कि एब्सिसा क्या है तो 3, ऑर्डिनेट क्या है तो 4। अगर हम और कोई पॉइंट दे दे कहें कि -4 और 6 जो है किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, तो ध्यान से देखेंगे पहले माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस प्लस किस कोऑर्डिनेट में होता है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो ये हमारा किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा? सेकंड में। ये किस में हो जाएगा? सेकंड में। और ये किस कोऑर्डिनेट में हो जाएगा? फर्स्ट में। अगर इसमें बोले कि एब्सिसा क्या है तो जो x की वैल्यू होगी यानी -4 वो क्या कहलाएगी? एब्सिसा। और जो सेकंड वैल्यू होगी 6 उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर और हम कोई पॉइंट दे दे -3, -2, ये बोले कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, तो देखेंगे दोनों माइनस किस में आते हैं? हमारे थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये किस में हो जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। और इसमें बोले कि इसके में एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, तो जो x की वैल्यू होगी एब्सिसा और जो y की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी? ऑर्डिनेट। इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग फोर्थ में देखेंगे, एक और एग्जांपल समझेंगे कि 4 का -2 अगर हो, इसमें देखा जाए किस कोऑर्डिनेट में होगा? फोर्थ में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो पहले प्लस है फिर माइनस है, प्लस और माइनस की वजह से किस कोऑर्डिनेट में जाएगा? फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अगर इसमें पूछे एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है तो एब्सिसा हो जाएगा 4 और ऑर्डिनेट हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमें इन चीजों को जानना है। अब हम देखेंगे आगे किस तरीके से
किस तरीके से हम इसको ग्राफ पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें इसमें इतना ही चीज जानना है। देखेंगे इसमें आगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन बोला गया है, कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कह रहे हैं कि हम स्टडी टेबल को हम किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो मान लेते हैं, सपोज करते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, मान लेते हैं कि कोई एक हमारा टेबल है। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं ऐसे क्या है कि कोई हमारा टेबल है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन। यहाँ पे मान लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे अपने हिसाब से हम लोग मान सकते हैं। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम जितना चाहे उतना हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं। अब मान के चलते हैं कि यहाँ से जो लैंप है वो 3 पॉइंट जो है आगे है और इधर से कितने है 4 पॉइंट है। मान के चलते हैं लैंप जो है यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, इस जगह पे क्या है, टेबल लैंप, टेबल लैंप इस जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमारा अगर हमें दिखाना हो तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, 4। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये आंसर, पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए सिटी हैज 2 मेन रोड। कह रहा है कि एक सिटी है जिसके 2 मेन रोड, 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। कह रहा है कि एक जो हमारा सिटी है, सिटी के 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कुछ जो है नॉर्थ से अगर हम डायरेक्शन बनाए तो इधर हमारा होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। कुछ जो है हमारे नॉर्थ से साउथ की तरफ है और कुछ डायरेक्शन किधर है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। ये जो हमारे डायरेक्शन दिए गए हैं ऐसे दिए गए हैं। कह रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू देयर रोड्स आर 200 मीटर अप्रोक्स। कह रहा है कि ये जो है इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो सब कितने कितने हैं, 200 मीटर पे है, सब पैरेलल है। लाइन कैसी है, सभी पैरेलल लाइन है और 200 मीटर पे ये सभी लाइन ऐसे ऐसे दिखाई गई है, बनी गई है। फिर इधर भी हमें 200 मीटर पे 200 मीटर पे क्या है बने गए, 200 मीटर पे ऐसे बने गए लाइन। ये सभी लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल मतलब एकदम सीधी लाइन है। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है। और क्या बोला गया है, और इसके साथ साथ क्या है कि फिर बोला गया है कि देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन। अच्छा, दोनों में 5-5 लाइन है, यानी हमने इसमें कितना बना दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे इसमें हम लोग बना देते हैं 5 लाइन। तो बना देंगे 1 2 3, इधर 2 बना देते हैं 4 और एक हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके से दोनों तरफ जो दिया गया है क्वेश्चन में वो बोला गया है कि दोनों तरफ क्या है कि 5 स्ट्रेट इन द ईच डायरेक्शन, दोनों में 5-5 जो है 5-5 लाइन है। इधर 5 लाइन तो मेन लाइन हो गई जो हमारे रूट पे काट रही थी, फिर 2 इधर, 3 ऊपर, ऐसे ही 2 हमने इधर बना दिया, 3 हमने क्या किया उधर बना दिया। फिर इसमें बोला गया है कि कह रहा है कि यूनिट 1 सेंटीमीटर 200 मीटर। कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 200 मीटर को ड्रॉ कर रहा है, दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रेट बाय सिंगल लाइन। हमें कह रहा है कि इसको हमें कॉपी पे डिनोट बनाना है, बताना है कैसे बनेगा। फिर कह रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर टू द 4,3। कह रहा है कि 4,3 को जो है कहाँ पे जो होगा हमारा वो क्या करेगा, रेफर करेगा, यही बोला गया है ना। इस तरीके से बोला गया है कि जो स्ट्रेट, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर टू एच 4,3। तो देखा जाए 4,3 कहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारा हो गया 4 और 3 अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके से हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 3 देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 और 3। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 4,3। फिर बोला क्या गया है, फिर कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट कैन बी रेफर टू द 3,4। अब 3,4 बताना है तो 4 दिखा है तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा और तीसरी लाइन 1 2 और 3। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3,4। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहले हो जाएगा हमारा 4,3 और दूसरा हो जाएगा 3,4। हमें इसको क्या करना था, अपने कॉपी पे ड्रॉ करना है।
अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में सी फिगर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ चित्र को देखना है, ऐसे ही चित्र कुछ बनाया गया है, उसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट है उनको दिया गया है, उनको फॉलो करना है। पहला बोला गया है कि द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। अगर बात करें हम पॉइंट बी का, तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इधर गया है 4x में और y कितना गया है तो 3 ऊपर है। इसी तरीके से अगर हम लोग m का निकालें तो m कितना है x माइनस 3 और y कितना है ऊपर 4। इसी तरीके से हम लोग इसका l का निकालें तो -5 और y कितना है 4। और इसी तरीके से अगर हम लोग s का निकालें तो s कितना है 3 और y कितना है 4। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे -4 है सॉरी, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे चारों का निकाल लिए। अब पहले क्वेश्चन बोला गया कि द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। तो बात करें अगर हम पॉइंट बी के बारे में, तो पॉइंट बी के लिए एब्सिसा क्या होगा, तो क्या होता है एब्सिसा, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा। तो क्या हो जाएगा 4। और दूसरा पूछा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो जो वाई पे होता है 3। और फिर इसमें आगे बोला गया है कि इसका पॉइंट क्या हो जाएगा बी का, तो बी का पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 3। इस तरीके से लिख देंगे 4, 3 हमारा हो जाएगा पहला। फिर दूसरा बोला गया है कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। एम का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एम का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे एम का तो है -3 और वाई कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से हो जाएगा। फिर बोला गया है इस तरीके से m का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो -3, 4 कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 4। फिर थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। हमें L का x और y बताना है। तो L का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5 और y कितना हो जाएगा 4। फिर इसमें बोला गया है कि L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -5, 4। फिर ऐसे ही चौथा है बोला इसमें द x कोऑर्डिनेट इन द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट s। हमें s का बताना है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा s का, तो 3 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4। और फिर बोला गया है कि s का पॉइंट क्या होगा, तो 3, -4। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे चारों को भर लेंगे। अब हम देखेंगे अगला एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस इन। कह रहा है कि हमें जो पॉइंट दिए गए हैं उनका हमें कोऑर्डिनेट लिखना है। तो सबसे पहले हम ए कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। तो ए देखेंगे तो ए एक्स पे कितना गया हुआ है 4 और वाई एक्सिस कितना है ना नीचे गया ना ऊपर गया, तो कितना हो जाएगा 4, 0। फिर हम बात करेंगे बी पॉइंट के लिए। तो बी पॉइंट के लिए एक्स कितना है, देखिए भी यहाँ पे एक्स ना इधर गया ना इधर गया, तो एक्स हो जाएगा 0, वाई कितना है तो 3। फिर हम लोग बात करें सी के लिए, तो सी यहाँ पे सी के लिए एक्स कितना है -5 और वाई कितना है ना नीचे गया ना ऊपर गया है तो 0। फिर बात करें अगर हम डी पॉइंट के लिए, तो डी पॉइंट के लिए एक्स कितना है ना इधर गया ना इधर गया, कितना 0 और वाई कितना हो जाएगा हमारा -4। फिर हम बात करें ई पॉइंट के लिए, तो ई पॉइंट यहाँ पे है, ई के लिए एक्स हमारा कितना है 2/3 और वाई कितना है 0, क्योंकि ना नीचे गया है ना ऊपर गया। इस तरीके से हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए उनका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन टू एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेस। कह रहा है कि जो हम लोग कार्टेशियन प्लेस पे जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं इसका क्या नाम होता है। तो पता है कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस तरीके से हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्मेड बाय देयर 2 लाइंस। कर के जो हमारा नाम बनता है उसको, यानी ये फिर ये फिर ये फिर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। तो वैसे उनका नाम क्या होता है कोऑर्डिनेट। तो लिख देंगे सेकंड का हो जाएगा कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन, जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट का क्या नाम होता है। तो हमने बताया था इस पॉइंट का क्या नाम होता है ओरिजिन। क्या नाम होता है ओरिजिन, लिख देंगे ओरिजिन। इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा फर्स्ट जो हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि
सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। हमें इस चित्र के हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनका आंसर लिखना है। पहला इसमें क्वेश्चन बोला गया है, इसमें कई सारे क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखें बी पॉइंट यहाँ पे है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, एक्स पे है -5 और वाई पे कितना है 2, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, 2। फिर इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सी देखें तो यहाँ पे है, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स को लिखेंगे 5, फिर वाई हो जाएगा -5, तो सी का हो जाएगा 5 -5। हम बात करें थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। बोला है कि -3 और -5 किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पे होता है। इसमें -3 -5 है, यानी x -3 है और y कितना है -5, तो किस पॉइंट को आइडेंटिफाई करेगा, तो E को कर देगा। किसको करेगा, E को। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4। पहले प्लस है फिर माइनस है, तो किस कोऑर्डिनेट में जाता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। 2 और -4 किसको आइडेंटिफाई करेगा, तो ये रहा 2 और ये रहा -4, किस पॉइंट कर रहा है, G को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा G। अब बात करें फिफ्थ क्वेश्चन में, बोला गया कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। हमें डी का एब्सिसा पूछा है, तो डी का एब्सिसा क्या कहलाता है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का होता है उसे बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। तो एब्सिसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, एब्सिसा 6। फिर हमें 6 क्वेश्चन बोला गया है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। हमें ऑर्डिनेट बताना है किसका, पॉइंट एच का। बात करें पॉइंट एच के बारे में, तो पॉइंट एच ये रहा। ऑर्डिनेट क्या होता है, जो वाई की वैल्यू होती है। तो पहले एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5 और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जो वाई की वैल्यू हो जाएगी -3। इस तरीके से 6 हो जाएगा। अब हम चलेंगे 7 पे। कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। हमें 7 में एल का पूछा, ऑर्डिनेट क्या होगा। एल पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा एल। एल का पूछा है तो एक्स एक्सिस में इधर गया इधर गया, तो एक्स हो जाएगा 0 और वाई कितना पॉइंट है 5, तो 0, 5। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। बोला है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। हमें एम का ऑर्डिनेट पूछा है, तो एम का ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एम देखेंगे ये रहा, ना एक्स ऊपर गया ना नीचे गया, तो एक्स कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स तो गया है -3 और वाई कितना है, ना तो ऊपर गया ना तो नीचे गया, कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 3, 0। इस तरीके से हम लोग ये चैप्टर नंबर 3 के हमने सभी क्वेश्चनों को देखा, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।